गुड मॉर्निंग। और सुबह का जैसे मेरा सारा काम हो चुका है और उसके बाद का जो मेरा आगे का प्रोसेस है, आज मैंने शैम्पू किया है तो थोड़ा सा मैं लेट हूँ, क्योंकि शैम्पू जिस दिन करती हूँ उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। और बेसिक क्रीम लगाने के बाद और थोड़ा सा बिंदी बिंदी लगाने के बाद ये है आज का मेरा मेकअप। और उसके बाद ये आज जो लंच बनाऊँगी तो उसमें है ये बथुए का साग, और उसके बाद ये रेड वाला साग, इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली पता नहीं। इसको काले चने के साथ बनाऊंगी, लेकिन अभी कमल जी को चाय चाहिए तो उन्होंने तभी ये साग साफ़ किया। उन्होंने बोला चाय बना के दे दो पहले, तो इसलिए मैं फटाफट से चाय बना रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बेसिक जो 5 एलिमेंट होते हैं जिनसे कि हम लोग बने हुए हैं, जो पंच तत्व कह लीजिए। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैं वो करूँगी, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी चाहिए और वो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो खैर वो आगे वाले पार्ट में हम बात करते हैं। तो चाय बना के मैंने रख दिया है, और ये कपड़े की बाल्टी जो मैं हाथ से डेली धोती हूँ तो वो कपड़े फैलाने जा रही हूँ। ये इधर मैंने रख दिया बाल्टी, तो ये यश ले जाएगा। और धूप अभी इतनी तेज़ हो जाती है कि जैसे लगता रहता है कि मतलब इंसान भी सूख जाएगा। और नीचे आके फिर ये जो सब्ज़ी है, ये काले चने के साथ सब्ज़ी कह रही हूँ, साग है काले चने के साथ ये बनता है। और ये रेड कलर का ये मतलब चावल वगैरह पे डालते हैं वो छोड़ता है। सलाद का इधर इंतज़ाम, तो ये मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं बाहर। और ये सलाद में जो मतलब नमक डालती हूँ, सेंधा नमक, और कोई मसाले वसाले नहीं। अगर चाहे तो चाट मसाला वगैरह कभी कभार ऐड कर देती हूँ। तो बस सलाद खाएंगे और उसके बाद मेरा खाना भी ऑलमोस्ट बन चुका है। तो पहले यश को दे देती हूँ सलाद, क्योंकि यश अभी ऊपर वाले फ्लोर पे है तो उसकी क्लास चल रही है, तो उसकी ऑनलाइन क्लास होती है। और बस अब मैं जल्दी जल्दी से ये मैंने सलाद खाया। और ये आज का हमारा लंच है, ये बथुए का साग गीला, और ये वाली जो रेड वाली वो क्या बोलते हैं, रेड वाला साग, और ये आलू का भरता और चटनी। जैसे कि मुझे बाहर जाना है तो मैंने फिर ये सूट निकाला है, तो अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और फिर उसके बाद अभी निकलूँगी। तो ये सूट मैंने निकाला है, ये ग्रीन कलर का है। पहले दूसरा निकाला था लेकिन अब यही निकाला है। दुपट्टा उल्टा कर रखा है, ये पहन लेती हूँ। कपड़े बदल लिए, तैयार होंगी और बाहर धूप का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। बाहर अभी मतलब 4 बजने वाले हैं, लेकिन धूप बहुत तेज़ है, तो इसके लिए मैं पहले सनस्क्रीन लगाऊंगी। धूप में निकलने से पहले अगर स्किन को चाहते हैं बचाना दाग धब्बे पिगमेंटेशन से, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। तो पहले मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के फिर तैयार हो जाऊँगी। ज़्यादा कुछ तो करना नहीं मुझे। मैं लगा रही हूँ मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। तो ये जो सनस्क्रीन है, तो जैसे नॉर्मल हम सोचते हैं ना सनस्क्रीन का कि एक तो चिपचिपा होगा और काफ़ी हैवी सा ग्रीजी सा होगा, तो ये ऐसा नहीं है। ये काफ़ी लाइट वेट है, और इसको लगाने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि कुछ आपने स्किन पे अलग सा वो लगा रखा है। और सफ़ेद जो हो जाता है जनरली सनस्क्रीन में, तो वो नहीं होगा। और इसमें विटामिन सी और टर्मरिक है जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा है, और SPF 50 है। तो मतलब आप कितनी भी धूप में जाएँ तो आराम से निश्चिंत होके जा सकते हैं। पहले मैं लगा लेती हूँ सनस्क्रीन। बिंदी तो हटा लूँ, मैंने फेस वॉश किया है। बिंदी मेरी वो है, क्या बोलते हैं, फेविकोल का जोड़ वाली बिंदी, इसको पहले लगा लूँ। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है। और 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि लगभग 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। ये सनस्क्रीन इस टाइप का है ना कि जैसे कि आप मतलब और कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं भी अगर लगाना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें आलस आता है, हम चाहते हैं कि कम से कम चीज़ें लगाएं, तो आप ये सनस्क्रीन से भी काम चला सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने लगाया तो मेरा स्किन मतलब मेरी स्किन मुझे काफ़ी सही लग रही है। अगर मैं मॉइस्चराइज़र ना भी लगाऊं तो मुझे मतलब अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात है, ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आप इसे निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है और सभी टाइप के स्किन के लिए सूटेबल है। मतलब ये टेंशन नहीं है कि आपकी स्किन का टाइप क्या है, जैसे वो ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन के अलावा मेरे पास ये मामा अर्थ का एक और सनस्क्रीन है, अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, और ये भी SPF 50 है, और ये पैराबीन और सिलिकॉन फ्री है। अगेन डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, तो निश्चिंत होकर आप यूज़ कर सकते हैं और हर टाइप की इंडियन स्किन के लिए सूटेबल है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर, तो आप मतलब जो आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं और निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं।
और इसमें कैरेट सीड और टर्मरिक है। इसका मैं टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ किस टाइप का है ये भी अगेन लाइट वेट है। लगाने के बाद कुछ भी ग्रीजी जैसा नहीं लगेगा आपको। ये कुछ इस टाइप का है, तो इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने लगा लिया है, ये स्किन में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है, ये आप देख सकते हैं, कोई भी चिपचिपापन नहीं है। और उसके अलावा मेरे पास एक मामा अर्थ का राइस सनस्क्रीन जेल है, ये भी SPF 50 है, मेड सेफ सर्टिफाइड और डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड और हर टाइप के स्किन के लिए सूटेबल है। और ये जेल बेस्ड फार्मूला है और सभी मतलब नॉन ग्रीजी लाइट वेट फार्मूला है। ये दिखा देती हूँ मैं। इसके जो बॉटल है ये इस टाइप का पंप वाला बॉटल है। इसमें राइस वाटर और नियासिनामाइड है जो कि हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, और B3+ है। चलिए अब लगा के दिखाती हूँ मैं आपको, हाथ पे लगा के दिखाऊंगी क्योंकि फेस पे तो मैंने लगा रखा है ऑलरेडी। ये मैंने निकाला है, ये इस टाइप का पंप है, तो मतलब निकालने में भी आसान है, वैसे तो सारे ही आसान है निकालने में। स्क्रीन पे दिया गया मेरा कूपन कोड अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट पे यूज़ करते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिलेगा। स्किन में एब्जॉर्ब हो गया अच्छी तरीके से, और बाहर शायद पता नहीं कुछ भजन चल रहा है, क्या चल रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसकी वजह से शोर हो रहा होगा, तो यहाँ तो ये चलता रहता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इन तीनों सनस्क्रीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कर सकते हैं। और मामा अर्थ का हो सकता है आपके एरिया में भी कोई ऑफलाइन स्टोर हो, क्योंकि पहले तो ऑनलाइन ही होते थे, आजकल ऑफलाइन भी मैंने कई जगह देखा है। तो आपके एरिया में कोई हो तो ज़रूर बताइएगा। और मामा अर्थ के ये तीनों सनस्क्रीन जो है SPF 50 और PA++ फैक्टर के साथ हैं, और ये हमारे स्किन को ब्राइटन करते हैं और नेचुरल ग्लो को बरकरार रखते हैं और मेड सेफ सर्टिफाइड हैं। उसके साथ ही जैसे विटामिन C डेली ग्लो सनस्क्रीन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है और ये स्किन को ब्राइटन करने के साथ साथ UV रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। और टर्मरिक जो है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसकी वजह से सनबर्न वगैरह जो हो जाते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा है धूप में निकलने के लिए। कंघी वगैरह कर लूँ, फिर अब निकलना है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरे तैयार होने में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने बस सनस्क्रीन लगाया है और लिपस्टिक जो लगाती हूँ वही लगाया है। और मैंने अपनी जो सैंडल है बेसिक सी वो निकाल ली है, क्योंकि अगर ज़्यादा चलना पड़ा तो कुछ कंफर्टेबल फुटवेयर होना चाहिए। और अभी मेरे जैसे पैरों में बहुत ही ज़्यादा हील्स वगैरह मैं नहीं पहन सकती, तो कुछ इस टाइप के फुटवेयर पहनती हूँ जो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हाँ देखने में उतने अच्छे नहीं होते। और ये हम तीनों वेट कर रहे हैं, कमल जी कैब बुक करा रहे हैं, तो हम तीनों ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ। और आज भी हम लोग कमल जी से पहले तैयार हुए हैं, क्योंकि अगर कमल जी के बाद में तैयार हो तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए हम लोग पहले तैयार हो जाते हैं और कमल जी आराम आराम से फिर तैयार होते हैं, फिर तब शांति रहती है। तो चलिए अब हम लोग रास्ते में हैं और अब बात करते हैं कि जो नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक 5 एलिमेंट्स हैं वो है अर्थ, वाटर, एयर, फायर और ईथर। तो जैसे अर्थ एलिमेंट है वो अगर जैसे हमारा वीक हो जाता है या अनबैलेंस मतलब बैलेंस उसका बिगड़ जाता है या इम्प्योर हो जाता है, तो हमें घबराहट लगती है, हम ग्राउंडेड नहीं फील करते हैं, और बीमारियां तो अलग होती ही हैं तरह तरह की, और हमेशा हमें डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो इसलिए अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे कि मिट्टी, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हरियाली है ये सब भी उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप मिट्टी के कांटेक्ट में रहते हैं या नंगे पैर मिट्टी पे चलते हैं या मतलब इस टाइप की चीज़ों के आसपास रहते हैं, तो आपका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको स्टेबिलिटी फील होगी और आपको थोड़ी शांति सी लगेगी, ये नहीं लगेगा कि हाँ कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, एक डर सा जो बना रहता है वो नहीं लगेगा, मतलब इनसिक्योरिटी सी नहीं लगेगी। तो चलिए पहले मैं ये सब खा लेती हूँ, क्योंकि इंडिया गेट पहुँचते ही मेरा सबसे बड़ा यही काम होता है। तो आज मेरा ये काम पूरा हो गया, क्योंकि अंदर बंद कर दिया लेकिन बाहर था। तो उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये पूरी करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बाहर आओ ना, बाहर का खाना बहुत ज़रूरी है मतलब मेरे लिए। और बाहर जैसे मैं आती हूँ तो बाहर चाय भी पी लेती हूँ, जो इधर की रोड साइड की चाय होती है, इसमें चीनी भी बहुत अजीब सी होती है या जो भी होता है, लेकिन फिर भी मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें जैसे कुछ खाते हैं तो हमें बिना गिल्ट फील किए हुए खाना चाहिए, क्योंकि हमेशा अगर हम सोचते रहते हैं, नाप तोल करते रहते हैं, तो वो भी सही नहीं होता। कई बार ज़िंदगी को बहुत मतलब हमेशा ज़िंदगी को बहुत स्ट्रिक्टली नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग बाहर आए हैं तो हाइजीनिक करके हमने कितने साल से गोलगप्पे बाहर के नहीं खाए थे, तो आज हमने आराम से खाए।
तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद हम सेकंड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड एलिमेंट जो है हमारा वाटर। तो वाटर जो है हमारी बॉडी का लगभग 70% पार्ट ऑक्यूपाई करता है। तो अगर हमारा जो वाटर एलिमेंट बिगड़ जाता है या इम्प्योर हो जाता है, तो जो वाटर है हमारे मन को गवर्न करता है, हमारे थॉट्स को गवर्न करता है। तो हमें मतलब सही से थॉट नहीं, मतलब सही थॉट नहीं आते, मन अशांत रहता है और मतलब हमें समझ में ही नहीं आता हमें क्या करना है, मतलब इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है, कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है वो हमें नहीं समझ आता। तो आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिसे हम लोग आजकल मूड स्विंग्स वगैरह कहते हैं। तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके आसपास में कुछ वाटरफॉल हो या कुछ इस टाइप का हो जहाँ पानी गिरने की आवाज़ आए, आप पानी को देख सकें, फील कर सकें, तो ये आपकी वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। और यहाँ जो खूब तेज़ तेज़ पानी की आवाज़ आती है ना, तो वो इतना सूदिंग लगता है कि एकदम मन को जैसे शांति मिलती है। तो अगर आपकी मतलब आसपास में कुछ इस टाइप का है तो ज़रूर आएँ। और मैं इसलिए अभी यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले भी आई थी, फिर मैं आई हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को निभाने के चक्कर में अपने लिए टाइम ही नहीं देते, या अपनी पर्सनैलिटी को हम बिल्कुल भूल जाते हैं और सिर्फ काम 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 पे लगे रहते हैं। लेकिन हमें मतलब ये हम भूल जाते हैं कि हम जो भी हैं नेचर का ही पार्ट है, और नेचर से अगर हम अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब ये फ़ोटो सेशन शुरू हो गया है। तो ये अभी मैं देख रही हूँ फ़ोटोज़, तो फ़ोटोज़ तो बड़ी अजीब आई है, लेकिन हाँ पीछे का जो बैकग्राउंड है ये काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी रिलैक्सिंग है। और मैं नंगे पैर वॉक करते हुए अपना अर्थ एलिमेंट बैलेंस करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि नंगे पैर जो घूमते हैं उसका जो मज़ा है वो अलग ही है। और यश तो कभी भी नंगे पैर घूमना प्रेफर नहीं करता, लेकिन मैंने उसको बोला ज़बरदस्ती की चप्पल खोल के आप भी वॉक करो। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। थर्ड एलिमेंट है एयर। तो एयर जैसे हमारी बॉडी की इम्प्योर हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि हम स्टबर्न से हो जाते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। और उसके बाद हमारी बॉडी भी स्टिफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, और हमारी थॉट्स भी वैसी हो जाती हैं कि मतलब हम जिद्दी टाइप के हो जाते हैं। तो एयर एलिमेंट भी बैलेंस करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको खुली हवा में घूमना चाहिए। खुली हवा में आजकल सही में सांस लेने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ भी कोशिश करनी चाहिए कि साफ़ सुथरी हवा हो, वहाँ पे निकलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। तो इससे आपका एयर एलिमेंट बहुत हद तक बैलेंस होता है। तो अब हम यहाँ पे नीचे बेसमेंट में आए हैं। तो ये बेसमेंट काफ़ी अच्छा बना है, यहाँ वॉशरूम है और पानी वगैरह पीने के लिए भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे मुझे इस बार अब ये चीज़ अच्छी लगी, काफ़ी साफ़ सफाई है और आप पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, कि इवन की गर्मियों में भी, क्योंकि यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं कि बिल्कुल ठंडा ठंडा सा फील होता है। हम लोग और शाम हो चुकी है और इतने मच्छर हो रहे हैं। ये तो खैर घास के ऊपर होते ही हैं और ऐसा लग रहा है ना कि यहीं पे रह जाओ। हम लोग जब निकले थे खूब तेज़ धूप थी और अभी मतलब बिल्कुल शाम होने वाली है। कितने, 6:45 बज रहे हैं ना? ये 7। हाँ 7। तो बस अभी निकलेंगे। और सही में यहाँ का क्या बोलूँ, मज़ा ही आ रहा है ऐसा कि कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा, कि बस लग रहा है यहीं बैठे रहो घास पे। और कमल जी बोल रहे हैं कि योग निद्रा वाला वो चला दो, क्या बोलते हैं यार उसे, जो वो फ़ोन पे। तो मैंने कहा कि अब यहाँ पे सोओगे कान में कुछ घुस जाएगा। तो चलिए अभी थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे। और खाने का तो मैंने पहले ही खा लिया था जो खाना था, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे दूसरी साइड से निकलेंगे शायद। अभी कौवा कैसे बोल रहा है शाम को, स्पेशल कौवा होगा, अभी भी बोल रहा है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया। तो उसके बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। और उसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है वो है ईथर, या आकाश तत्व कह लीजिए। तो हम में से बहुत सारे लोग आजकल घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, खुले आकाश के नीचे सुबह शाम टाइम नहीं बिताते हैं, जिसकी वजह से हमारा ईथर एलिमेंट जो है वो बिगड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें अच्छे अच्छे आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आने बंद हो जाते हैं। और उसके बाद डर, लालच, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, और कितना भी कुछ हो जाए लेकिन वो संतुष्टि नहीं किसी भी चीज़ के प्रति, ये हमारे अंदर बढ़ जाता है। तो अगर ईथर एलिमेंट हमारा बैलेंस नहीं होता तो ये मतलब एक तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता रहता है कि कितना भी कुछ हो जाए हर चीज़ कम ही है, कम ही है। तो ईथर एलिमेंट बैलेंस करने के लिए खुले आकाश के नीचे सुबह शाम ज़रूर टाइम बिताना चाहिए। और लास्ट है फायर एलिमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें आलस जैसा लगता है, किसी काम करने में मन नहीं लगता। तो फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे मंदिर, हनुमान जी और नरसिंह भगवान का मंदिर है, जो कि
फायर एलिमेंट आराम से आप बैलेंस कर सकते हैं अगर आप उनके दर्शन भी करते हैं, क्योंकि हर जगह की एक अलग एनर्जी होती है। तो जैसे कि मंदिर हम लोग जाते हैं या जो भी आप जिस भी रिलीजियस स्पेस पे जाते हैं, जगह पे जाते हैं, वहाँ की एक अलग एनर्जी होती है। तो उस जगह भी ज़रूर जाएं अपना जो फायर एलिमेंट है उसको बैलेंस करने के लिए। बाकी उसके अलावा बहुत सारे और रिचुअल्स होते हैं, जैसे हवन होता है, चैंटिंग होती है, मेडिटेशन होता है। लेकिन मेडिटेशन वगैरह हर आदमी मतलब नहीं करना चाहता, क्योंकि उतना कौन टाइम स्पेंड करे। तो उस केस में आप मंदिर जा सकते हैं, तो वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुल्फ़ी खा रहे हैं। और ये मैं चांदनी चौक आई हूँ, तो तभी मैंने सर कवर कर रखा है, क्योंकि जैसे अगर कुछ गोल्ड वगैरह का पहना हो तो सर वर ढक लेना चाहिए, ताकि स्नैचिंग वगैरह का डर ना हो। तो चांदनी चौक में मेरी यही वेशभूषा होती है। और यहाँ पे कुछ ब्लॉगर्स वगैरह कैमरा लेके हैं, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग जाती है। तो यहाँ पे ऐसे मतलब लगा रहता है डेली एक दो तो मतलब जब भी आप जाएंगे तो आपको दिख ही जाएंगे इस रोड पे, जो जैन मंदिर शुरुआत में है जिस रोड पे। उसके बाद हमने ऑटो ले लिया है, क्योंकि वहाँ से हमें कोई टैक्सी वगैरह कुछ और तो मिलता नहीं है, और ऑटो मिल गया। तो बस अब हम घर जा रहे हैं। उसके बाद अब वो घर जाके ही मिलते हैं आपसे। और ये है सिग्नेचर ब्रिज, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए घर पे चलते हैं। घूमने के बाद अब हम लोग घर पहुँचे हैं, और यश ने गीज़र चला लिया है और कपड़े निकाल के रख लिए हैं। यश ये पहनोगे या पजामा पहनोगे? तो मैं तो अभी पहले चाय बनाती हूँ समझ के लिए, उसके बाद नहाऊँगी, क्योंकि इतनी जगह घूम के आए। तो इसके बाद अभी नहाऊँगी, फिर उसके बाद देखती हूँ खाना बनाने का। तो चलिए अभी पहले चाय बनाती हूँ। तो घर आने के बाद कमल जी को चाय चाहिए, तो इन दोनों के लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय वैसे मैं मतलब बीच में तो मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। अब कभी कभार अगर बाहर जाती हूँ तो बाहर तो मैं ज़रूर पीती हूँ चाय। और उसके बाद ये मैंने नमकीन निकाली है, क्योंकि बाहर अभी हमने आज खाना नहीं खाया, जो वो सुबह मतलब सुबह कह रही हूँ तब जो खाया था भेलपूरी और गोलगप्पे, बस वही खाया था। और उसके बाद हमने मटर वटर पहले ही छील लिए थे, तो सारी तैयारी करके गए थे, तो बस आके फटाक से बना लिया। तो ये पुलाव बनाए हैं और मटर पनीर बनाया है। तो थोड़ा सा लेट तो हो गया है, लेकिन हाँ हम लोगों के हिसाब से तो काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि 6 बजे हमारी तो रात होने लग जाती है। कमल जी को तो लगता है 6 बजे हो गए, तो अब मतलब ताला मार दो गेट में और जाके अब सोने की तैयारी करो। तो वो हमारे हिसाब से तो लेट है। और किचन विचन में सारे बर्तन वर्तन मैंने निपटा लिए हैं, किचन साफ़ कर लिया है, और बाहर भी मैंने टेबल वगैरह सही कर लिया है। और बस ये दूध पड़ा है, तो ये थोड़ा ठंडा होगा तो इसे फ्रिज में रखूँगी। उसके बाद मैं अपना फेस को जो मामा अर्थ का विटामिन सी टोनर है उससे ही साफ़ कर रही हूँ। और पूरे दिन धूल गंदगी में खूब सारा घूमे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये सनस्क्रीन काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि इतनी धूप में हम लोग घूमे हैं, लेकिन मेरी स्किन मुझे ठीक लग रही है, कोई टैनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं तो मेरी स्किन पे तो सीधे सनबर्न हो जाता है। उसके बाद मेरी प्यारी सी बिंदी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और मेरा सारा काम हो चुका है, मतलब किचन विचन का सारा हो चुका है। और जो स्किन केयर, बस अभी तो मतलब मेरे लिए तो अभी भी ठंड का ही मौसम है, तो मैं कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ। नहीं तो फिर जब थोड़ा सा मौसम सही होगा तो कोई भी नाइट क्रीम लगा लूँगी, या कोई भी क्रीम लगा लूँगी जो थोड़ा स्किन को मॉइस्चराइज करे। तो बस यही मतलब मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। और आप लोगों में से भी जिन लोगों को लगता है कि उनके अंदर किसी एलिमेंट की कमी है, मतलब पंचतत्व में से किसी चीज़ की कमी है, तो उस कमी को पूरा कर सकते हैं नेचुरल जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भगवान के दिए हुए रिसोर्सेज हैं, उनके पास जाके उनको फील कर सकते हैं। और मतलब वहाँ पे जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे या फील करेंगे, तो आपको अपने में बहुत चेंज लगेगा। तो पहले मुझे मतलब घर से बाहर निकलना मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे लगता है अगर टाइम है तो थोड़ी देर बुक ही पढ़ लो, लेकिन ये हो जाता है कि हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अब मैंने सोचा कि हाँ, हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं क्या ही घर में रह रहे के ना बिल्कुल वो हो जाऊंगी, अजीब सी स्टबर्न हो जाऊंगी। खैर मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा बहुत चेंज करने का, क्योंकि जैसे शहरों में हम लोग रहते हैं, तो शहरों में मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो मिल नहीं पाती हमें। जैसे हम नंगे पैर नहीं चल पाते मिट्टी पे, और हरियाली हमें देखने को नहीं मिलती। आर्टिफिशियल थोड़े बहुत प्लांट लगा लिए बस। उसके बाद जो नेचुरल लाइट है, जो मतलब थोड़ा खुला आकाश, वो नहीं मिल पाता। नेचुरल जो वाटर के रिसोर्सेज हैं वो नहीं, नल में पानी आता है। तो मतलब आप कितना भी वो कर लीजिए ना, मैनेज कर लीजिए, तो आर्टिफिशियल चीज़ें आर्टिफिशियल ही होती हैं। तो इसलिए जहाँ पे आपको मतलब नेचुरल जैसे घास है वो नेचुरली उगी हुई है या उगाई गई है, जो भी है, तो घास लगी हुई है, पेड़ हैं, खूब सारे बर्ड्स हैं, तो ये मतलब वहाँ पे आप जाएंगे और घर में आप छोटा मोटा कुछ कर लेंगे, उसमें अंतर होता है। तो कभी कभार ज़रूर जाना चाहिए। खैर इस वीडियो में मैंने 5 चीज़ों के बारे में, जो पंच तत्व हैं उनके बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर मतलब हो सकेगा तो आगे की वीडियोस में हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से मतलब अलग अलग करके वीडियो भी बनाऊंगी,
तो खैर वो तो आगे की बात है। तो चलिए अब मैं बस थोड़ी देर बुक पढ़ूंगी और जो आगे का मेडिटेशन वगैरह का है, जैसे कि आज हमने 5 चीज़ें, जैसे 4 चीज़ें तो हमारी वहाँ पे इंडिया गेट में हो गई पूरी। 5वीं जो अग्नि तत्व मिसिंग था वो मंदिर में पूरा हो गया, जैसे हनुमान जी का मंदिर, नरसिंह भगवान का मंदिर, तो अग्नि तत्व का पूरा हो गया। नहीं तो हवन कर सकते हैं या मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, तो अग्नि तत्व की भी कमी पूरी हो जाती है। और भी बहुत तरह तरीके हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल ही मतलब फास्ट काम करने वाले तरीके हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, तो इस ब्लॉग में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई कि अगर आप कहीं बहुत जगह जाके आते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जो अपने बाल है ना उसको कवर कर लें, मतलब जो सीट है उसके ऊपर ऐसे चिपक के ना बैठें, और बालों को या तो कवर कर लें, और अगर बाल कवर नहीं कर सकते तो इस तरीके से बैठ जाएं। जैसे मैं अगर जाती हूँ टैक्सी वगैरह में या ऑटो में, तो मैं क्या करती हूँ, बाल आगे की तरफ कर लेती हूँ और उनमें सीट के साथ नहीं चिपक के बैठती हूँ। अगर सीट के साथ चिपक के बैठना भी होता है तो बालों पे दुपट्टा डाल लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मुझे सर्द हो गया कि नहाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें दूसरा कोई बंदा बैठा होता है पहले, और आपको नहीं पता कि वो मतलब किस टाइप का बंदा बैठा है, नहीं बैठा है, पहले जो बैठा होगा। तो सबकी एनर्जी, आप कितना भी कुछ करें ना, एनर्जी इफ़ेक्ट करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसमें किसी और का एनर्जी फील्ड का कम से कम इंटरफेरेंस हो, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, क्योंकि हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं वो हमें इंटरफेयर करते हैं हमारी एनर्जी फील्ड को, और हम भी करते हैं दूसरों को। तो कम से कम इंटरफेरेंस हो हमारी एनर्जी फील्ड या हमारी ऑरा में, तो आप बालों को ज़रूर वो करें, और बालों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बालों को कवर कर लें, और जो भी कपड़े पहन के जाते हैं तो आके आप नहा लें। जैसे आज हम लोग आके सोफे पे बैठे थे, क्योंकि कपड़े बदलने में थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर मैंने सोचा कि अब कल सारे सोफे के कवर वगैरह धो लूँगी। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये सुनने में हो सकता है आपको छोटी लगती हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। और जो लोग मतलब इन सब चीज़ों के जानकार हैं, तो आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि बहुत मतलब कहने के छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हमारी मनोस्थिति, या आप कह लीजिए जो हमारा मेंटल कंडीशन है उसको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो खैर अब किसी और वीडियो में आगे बात करेंगे, तो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।